जिले के बांसी विधानसभा क्षेत्र के मैरीटार में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर भाजपा विधायक केतकी सिंह ने अपने निजी आवास पर हजारों जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सेवा कार्य अटल जी की सोच को समर्पित है। गरीब, जरूरतमंद और ठंड से जूझ रहे हर व्यक्ति तक सरकार की संवेदना पहुँचे, यही भाजपा सरकार का संकल्प है। देखिए, आज हम सभी के श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, जिस उपलक्ष्य में हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने शिक्षा दी थी अंत्योदय की, जो उन्होंने शिक्षा दी थी गरीब सेवा की, उसी शिक्षा को आज हम अपनाते हुए हमारी सरकार लगातार निरंतर गरीब कल्याण योजना चला रही है। और आज हमने भी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पण उनके लिए यही होगा कि हम अपनी तरफ से कुछ गरीबों को कुछ हम पहुंचा सके, अपनी जनता को कुछ पहुंचा सके। इस उपलक्ष्य में हमने आज कंबल वितरण कार्यक्रम भी थोड़ा सा किया था। वैसे तो हमारा कंबल वितरण कार्यक्रम लगातार 15 दिनों से चल रहा है, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, परंतु आज उनके जन्मदिवस पर विशेषकर हमने घर पर यह कार्यक्रम कराया, ताकि आम जनमानस में भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को हम याद भी कर सके, लोगों को बता भी सके और यह शुभ कार्य भी कर सके। कार्यक्रम के दौरान विधायक केतकी सिंह ने मनरेगा का नाम जी राम जी रखने को लेकर महात्मा गांधी का हवाला देते हुए बड़ा बयान दे डाला। केतकी सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। ये स्वयं भगवान राम के उपासक थे, राम का भजन करते थे, इसलिए मनरेगा का नाम जी रखना महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। भगवान राम और गांधी जी दोनों के नाम को जोड़ना देश की आस्था से जुड़ा निर्णय है। भाजपा विधायक केतकी सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस आंदोलन की बात इसलिए कर रही है क्योंकि उसके नाम में गांधी सरनेम जुड़ा है। वो गांधी के नाम से अपना अस्तित्व बचाना चाहती है, देश की भावना से उसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, उनका तो काम है कि सरकार के कोई भी अच्छा किए हुए काम पर प्रश्न चिन्ह उठाना। मनरेगा के नाम को वह लेकर बोल रहे हैं, परंतु जो उसमें कार्य करने के दिवस थे उसको भी बढ़ाया गया, 100 से वो 125 दिवस कर दिया गया। उसके बारे में कांग्रेस कोई चिंतन नहीं कर रही है, परंतु उसको अपना नाम जीवित रखना है, क्योंकि उसमें गांधी जी का सरनेम जुड़ा हुआ था, तो इसलिए उनको अपना नाम जीवित रखना है। इसलिए कि वो हमने किया था, इसलिए वह समाज के बीच में जाएंगे। परंतु समाज भी जानता है कि जो मोदी सरकार है वह नाम के साथ साथ उसकी नीति में भी बदलाव लाई है, जो गरीबों के हित की नीति है। जो नाम बदला गया, वो जो नया नामकरण हुआ उसके हिसाब से नाम आया, और अभी भी जो नाम आया है जिसमें जी राम जी भी आया है, तो मुझे नहीं लगता, महात्मा गांधी हम सब के राष्ट्रपिता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, परंतु श्री रामचंद्र को वो भी मानते थे और उनके अंतिम जो शब्द थे वह भी थे, हे राम। तो जिनके नाम पे उन्होंने रखा वह व्यक्ति जिसे राम को मानते हैं, अगर उनकी असली श्रद्धांजलि तो हमने महात्मा गांधी जी को दी कि उनका नाम हटा के उनके नाम के साथ हमने रामचंद्र जी का नाम जोड़ दिया, तो ये तो सच्ची श्रद्धांजलि हुई। जिनको वह मानते थे, जिनका वह भजन गाते थे, यह नाम हमने उनको समर्पित किया है। और कांग्रेस जहाँ तक है वो तो हिंदू विरोधी पार्टी है ही, रामचंद्र जी का नाम तो उसको कभी नहीं पचा था, तो अब कैसे पच जाएगा। इसके बाद विधायक के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भी हवा दे दी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या पर केतकी सिंह ने बेहद सख्त रुख अपनाया और कहा कि जैसे पाकिस्तान को आईपीएल में बायकॉट किया गया, वैसे ही बांग्लादेश को भी किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, देश को सख्त संदेश देने की जरूरत है। स्वर्गीय दीपू दास के साथ देश की भावना जुड़ी हुई है। एक सवाल और, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, एक मांग उठ रही है कि जो आईपीएल है उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्या यहाँ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत आप मेरे विचार पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल इस बात से मैं भी देश की जो इस समय भावना है, जो इस समय दीपू दास, स्वर्गीय दीपू दास के साथ जुड़ी हुई है, हम सबकी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, हम सबकी के ऊपर हमारी श्रद्धांजलि है। परंतु हम भी यह बात मानते हैं कि इस समय बांग्लादेश टीम का भी बायकॉट होना जरूरी है, जिस तरह पाकिस्तान का हुआ था। एक सख्त संदेश देने की आवश्यकता है। कंबल वितरण से लेकर मनरेगा के नामकरण और बांग्लादेश के खिलाफ कड़े संदेश तक केतकी सिंह के बयान बलिया से निकलकर अब प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।